गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के मेरे वीडियो में हम डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिडिक्टिव डेटा माइनिंग के जो डिफरेंसेस है उनको स्टडी करेंगे। तो देखिए, उससे पहले जब हम डेटा माइनिंग के डिफरेंसेस पे जाएं, मैं एक बार आपको रिवाइज कर देती हूँ डेटा माइनिंग क्या होती है। जैसा कि नेम है कि आप माइनिंग करते हैं डेटा की, और मतलब जो DBMS में जो डेटा स्टोर होता है, आपके पास जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, उससे आप जो इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं, और उस डेटा से कुछ इंफॉर्मेशंस आप प्रिडिक्ट करते हैं या कुछ पैटर्न्स को आप ऑब्जर्व करते हैं उस डेटा से, और उस पैटर्न के बेस पे आप फ्यूचर की अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का विजन बना सकते हैं। और मतलब आप ये, जैसे मान लीजिए आपका कंटिन्यूसली, जैसे आपका 5 डोमेन्स है किसी बिजनेस के, एक डोमेन रेज हो रहा है, दूसरा डोमेन आपका डिक्रीज हो रहा है, तो उस डोमेन में आपका बिजनेस डिक्रीज हो रहा है, आप कुछ स्ट्रेटजीज बना सकते हैं कि किस तरीके से जिस डोमेन में आपका बिजनेस डिक्रीज हो रहा है तो आप उसको इंक्रीज करेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी आपको? डेटा माइनिंग से। तो हमेशा देखिए, जब मैं स्टूडेंट्स को यही चीज़ कहती हूँ कि आप उसके नेम पे ही सबसे पहले क्लिक करना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव मतलब कुछ चीज़ डिस्क्राइब करते हैं, हम ये बताते हैं ये चीज़ क्यों हैपन हुई, ये चीज़ क्यों हुई है, तो उसमें कौन सी माइनिंग है? डिस्क्रिप्टिव। ऐसे ही प्रिडिक्टिव मतलब हम प्रिडिक्शंस करते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। अगर हमें ये करना है कि हमारी सेल्स डाउन क्यों जा रही है, तो हम कौन सी डेटा माइनिंग टेक्निक यूज़ करेंगे? हम डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग टेक्निक यूज़ करेंगे। अगर हमें ये प्रिडिक्ट करना है कि फ्यूचर में 5 साल बाद हमारी सेल्स क्या होगी, तो उसके लिए हम प्रिडिक्टिव डेटा माइनिंग यूज़ करेंगे। तो देखिए, जो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है, ये डाटा को लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मतलब फाइंड आउट करने के लिए यूज़ की जाती है, पास्ट या रिसेंट इवेंट्स पे की जाती है। जबकि जो प्रिडिक्टिव एनालिसिस है हमें फ्यूचर की क्वेरीज के आंसर बताती है, और हिस्टोरिकल डेटा को हम यूज़ करके, इसीलिए तो इसको डेटा माइनिंग बोल रहे हैं कि जो पुराना डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा है आपके पास में, उसको यूज़ करके आप कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर रहे हैं। Descriptive implicit discovering the interesting pattern और association related to the data। जो आपके पास डेटा अवेलेबल है उसमें अगर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं या कुछ एसोसिएशंस हैं तो वो सारी फाइंड आउट करना होता है। जबकि प्रिडिक्टिव में क्या है, आपको प्रिडिक्शंस करनी है, आपको क्लासिफिकेशन करना है, जो है डेटा का, जो क्लासिफिकेशन करना है करंट और पास्ट डेटा का, उसके बेस पे आपको फाइंड आउट करना है कि फ्यूचर में क्या होगा। अब अगर हम टेबुलर फॉर्म में, जब क्योंकि आपको रिटन एग्जाम में तो आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो देखिए टेबुलर फॉर्म में हम कैसा डिफरेंसेस कर सकते हैं। जो डिस्क्रिप्टिव माइनिंग है, जो डिस्क्रिप्टिव माइनिंग क्या करती है, व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, ये फाइंड आउट करती है कि पास्ट में क्या हुआ था। जो स्टोर डाटा है उसको देख के पास्ट में क्या हुआ था, क्या पैटर्न्स है, कुछ एसोसिएशन है डेटा के बीच में, कुछ लिंक्स है डेटा के बीच में। और जो प्रिडिक्टिव है ये डिस्क्राइब करती है कि फ्यूचर में क्या होगा। आप फाइंड आउट करना चाहते हो, पास्ट डेटा की एनालिसिस की हेल्प से आप फाइंड आउट करते हो कि फ्यूचर में क्या होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रिडिक्टिव माइनिंग। इसमें आपको जो है डाटा एग्रीगेशन और डाटा माइनिंग करनी पड़ती है। इसमें आपको स्टैटिस्टिक्स, प्रिडिक्टिव एनालिसिस में आपको स्टैटिस्टिक्स एंड फोरकास्टिंग मेथड्स यूज़ करने पड़ रहे हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं प्रिडिक्टिव में, फ्यूचर की डेटा प्रिडिक्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको फोरकास्टिंग मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे। अगर हम प्रिसाइजनेस की बात करें, एक्यूरेसी की बात करें, तो जैसे अगर डिस्क्रिप्टिव है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्या है, सुपरवाइज लर्निंग यूज करती है, आपको एक्यूरेट डेटा देगी कि ये चीज़ हुई थी, ये क्यों हुई थी, ये चीज़ हुई थी, कैसे हुई थी, एसोसिएशंस। बल्कि आपका जो प्रिडिक्टिव है वो आपको इंश्योर नहीं कर सकती कि एक्यूरेसी, मान लीजिए आपका हर साल 2% सेल्स में इंक्रीज हो रहा है, तो वो आपको बताएगी कि 5 साल बाद आपका सेल्स कितना होगा। बट मे भी हो सकता है आप स्ट्रैटेजी चेंज करके आप सेल्स को 10% भी इंक्रीज कर सकते हैं,
या फिर आपकी सेल्स किसी भी रीज़न से मार्केट कंडीशंस चेंज होने की वजह से आपकी सेल्स डाउन भी जा सकती है। तो वो आपको एक्यूरेट जो प्रेडिक्टिव माइनिंग है वो आपको एक्यूरेसी इंश्योर नहीं कर सकती है कि एग्जैक्टली यही होगा। अगर हम टाइप ऑफ अप्रोच की बात करें तो जो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है, माइनिंग है, डिस्क्रिप्टिव माइनिंग है, वो किस तरीके की है? वो रिएक्टिव है। जो चीज़ें हो चुकी है उसको आप बाद में एनालाइज कर रहे हो कि ये क्यों हुआ था। जैसे मान लीजिए आपके साथ में आप किसी चीज़ में फेल हो गए तो आप बाद में एनालाइज कर रहे हो व्हाई आई फेल्ड। और प्रिडिक्टिव माइनिंग क्या है? प्रोएक्टिव है। आप पुराने पैटर्न से, आपके पास पुराना डेटा है, आपको नया कुछ एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए आप अपनी प्लानिंग करना चाहते हो कि मेरे को कितने घंटे स्टडी करना है, क्या करना है, सो दैट आई शुड पास। तो ये क्या हो जाएगी? प्रोएक्टिव हो जाएगी। प्रिडिक्टिव क्या है? प्रोएक्टिव है, क्योंकि फ्यूचर पे आप एनालाइज करते हो। और जो डिस्क्रिप्टिव है वो रिएक्टिव है। अगर हम इसकी प्रैक्टिकल एनालिसिस मेथड की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव में स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग, क्यूरी एंड ड्रिल डाउन मेथड्स यूज होते हैं। और प्रिडिक्टिव माइनिंग में प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, फोरकास्टिंग और सिमुलेशंस यूज होते हैं। आप सिमुलेट करते हो डाटा को। तो आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।